In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight is increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. Basically यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि एक हमारे पास ट्रिप थी, एक फ़्लाइट यहाँ से फ्लाई करने वाली थी और इसके अंदर जो डिस्टेंस था वो कितना था, 600 किलोमीटर का, इतना उसका डिस्टेंस दे रखा था। और यहाँ पर बोल नहीं रखा है कि कितनी स्पीड है। मान लेते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड पहले v थी। अब वेदर ख़राब होने की वजह से क्या हुआ कि उसने अपनी स्पीड को कितना कम कर दिया, उसने अपनी एवरेज स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया। इतना क्लियर है। तो पहले हमारे पास v किलोमीटर पर आवर था, अब यहाँ पर v माइनस 200 किलोमीटर पर आवर है। इतना क्लियर है। तो जो हमारे पास फ़्लाइट का टाइम था, पहले हमारे पास कितना टाइम था, मान लेते हैं वो t1 है और बाद में टाइम कितना आ गया, t2 आ गया। डिस्टेंस तो वही रहेगा। अगर हम यहाँ से t1 कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 600/v और t2 कितना आएगा, 600/v माइनस 200। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि इसकी वजह से हमारा टाइम इंक्रीज़ हो गया। मतलब t2 क्या है, t2 इज़ 30 मिनट्स मोर देन t1। पहले जो टाइम लगने वाला था उससे 30 मिनट ज़्यादा टाइम लगा, तो इसलिए ये वाला जो टाइम है वो 30 मिनट्स इससे ज़्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि t2 माइनस t1 कितना रहेगा, 30 मिनट्स। अब देखिए t1 और t2 जितने भी हमने कैलकुलेट किए थे ये सब किस में आए थे, आवर्स में, और यहाँ पर ये मिनट्स में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी मिनट्स से कन्वर्ट करके आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इतने आवर्स और ये कितना आ गया, t2 था हमारे पास 600/v माइनस 200 और ये कितना था, माइनस का 600/v। अब देखिए इसमें से अगर हम देखें तो 600 पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 200 और ये आ जाएगा माइनस का 1/v इक्वल टू कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, पूरे का अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आएगा, यहाँ से अगर हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो v इंटू वी माइनस का 200 आ जाएगा और ये कितना v इंटू 1 v और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v माइनस का 200 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए अगर हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, v माइनस वी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 200/v इंटू वी स्क्वायर माइनस का v इंटू 200 कितना हो जाएगा, 200v इज इक्वल टू 1। अब देखिए इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा यहाँ पर 1200 इंटू 200 और ये आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस का 200v। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24, 100 मतलब ये कितना हो गया, 4 0, 5 नहीं आएंगे 4 आएंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 200v। अब इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये 24 2,40,000 इतना आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास एक्चुअली में इक्वेशन क्या आ रही है, रियलिटी में हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो आती है v स्क्वायर माइनस का 200v माइनस का 2,40,000 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको स्प्लिट करके। स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 200 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 2,40,000। अब देखिए अगर हम इसके फैक्टर लेने जाएंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 100 इंटू 100। 24 के भी फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 6 और यहाँ से 100 इंटू 100। अब देखिए अगर हम 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, माइनस का 200 होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर हमारे पास लार्जर नंबर नेगेटिव हो, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव हो, तो दोनों का एडिशन क्या रहेगा, माइनस का 200, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस का 2,40,000। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या रहेगा, प्लस का 400v माइनस का 600v और ये आ जाएगा माइनस का 2,40,000 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये कितना आ गया, v स्क्वायर। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, v कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस 400 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 600 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में से v प्लस 400 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा v और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 600 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू माइनस का 400 आएगी
और ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू प्लस का 600 आएगा। अब स्पीड का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो यह आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब स्पीड कितनी रहेगी 600। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, वो थी 600 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी थी, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वहाँ पर पूछा क्या जा रहा था कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी है, तो वो जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है वो कितनी थी, वो थी T1 इज टू 600 बाई वी, विच इज़ 600 बाई कितना आ गया, v की वैल्यू भी 600 थी, तो ये आ जाएगा 1 आवर। ये है, इतना क्लियर है, ये आंसर आएगा। अब पूछा ही क्या गया था, ये पूछा गया था, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आंसर है हमारा। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर आपको फर्दर निकालना है कि यहाँ पर d2 की वैल्यू कितनी है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। t2 कितना था 600 बाई कितना था v माइनस का 200, विच इज़ 600 बाई कितना आ गया, ये आ जाएगा 400। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2, तो ये 3/2 कितना आ गया, 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 होल 1/2, जिसका मतलब क्या होता है 1 आवर 30 मिनट्स। अब देख के पता चल रहा है कि पहले हमें 1 घंटा टाइम लगने वाला था, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से 1 घंटा 30 मिनट लग गया, मतलब 30 मिनट ज़्यादा लग गए। तो मतलब इससे हमें ये भी पता चल जा रहा है कि जो हमने एक्चुअली में वैल्यू निकाली है उसकी वजह से जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास जो आंसर था ये वाला पार्ट भी सही आया था और ये भी सही आ रहा है। ये पार्ट क्लियर है, ये आंसर था। तो यहीं तक आप करके छोड़ दो, इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको लगता है कि या क्वेश्चन में पूछा जाए कि T2 निकालना है, तब आप निकालो कि यहाँ पर ये T2 की वैल्यू कितनी रहेगी, अदरवाइज़ इतने में आपका आंसर आ गया था।